नमस्कार दोस्तों। आज हम अजमेर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो अजमेर ज़िले के शुभंकर की बात करें तो अजमेर ज़िले का शुभंकर खड़मौर है। अगर अजमेर नगर की स्थापना की बात करें तो अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा की गई। अगर बात करें अजमेर के उपनाम की तो अजमेर के उपनाम है अंडों की टोकरी, भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा और सम्राट पृथ्वीराज की नगरी। सम्राट पृथ्वीराज जो अजमेर के अंतिम या भारत के अंतिम हिंदू शासक है। अजमेर ख्वाजा साहब का उर्स मेला लगता है यहाँ पर। पहली रजब से छठी रजब तक ये मेला आयोजित होता है। राजस्व मंडल का मुख्यालय भी अजमेर है। 1 नवंबर 1949 को इस राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी, जहाँ भू व्यवस्था से संबंधित राज कार्य संपादित किए जाते हैं। तारागढ़ अजमेर दुर्ग तारागढ़ पे बना हुआ है पहाड़ी पर, और इसकी स्थापना निर्माण जो किया है वो अजय राज चौहान ने किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो भी अजमेर में है। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई। राजस्व मुख्यालय की स्थापना तो 1 नवंबर 1949 को, और आरपीएससी जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई। राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी जिसका नाम पद्मा डेयरी है वो अजमेर से संबंधित है। प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो तबीजी अजमेर में स्थापित किया गया। राज्य का पहला बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थापित किया गया। एचएमटी यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना भी अजमेर में है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई। लूणी नदी जो निकलती है वो नागपाड़ से निकलती है, और इसका उपनाम है आदि खारी आदि मीठी। बात करें मेयो कॉलेज की स्थापना तो मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई। 1875 ईस्वी में की गई। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान भी अजमेर में स्थित है। बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में स्थापित किया गया। 1832 में अंग्रेज़ों ने अजमेर में कमिश्नरी कार्यालय स्थापित किया। यानी 1832 में अंग्रेज़ों ने कमिश्नरी कार्यालय अजमेर में स्थापित किया और उसे एजीजी का मुख्यालय बनाया गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1832 में यह मुख्यालय स्थापित किया गया, और पहले एजीजी जो थे उनका नाम है अब्राहम लॉकेट। रेलवे पुलिस मुख्यालय राजस्थान में अगर स्थित है तो वो अजमेर में स्थित है। उत्तर भारत का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में स्थित है। सोनी जी की नसियाँ जो मूलचंद सोनी द्वारा निर्मित की गई, यह भी अजमेर में स्थित है। मैगजीन का दुर्ग जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, इसका निर्माण अकबर ने करवाया, यह भी अजमेर में स्थित है। दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो हुई वो अजमेर में हुई थी। राजस्थान का पहला भूकंप सूचना केंद्र अजमेर में स्थापित किया गया। पुष्कर की बात करते हैं। पुष्कर जो तीर्थों का मामा भी कहलाता है, इसके उपनाम है राजस्थान का प्रयागराज, यानी राजस्थान का प्रयाग बोलते हैं इसको। कोंकण तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ राज बोलते हैं। पंचम तीर्थ इसी को कहते हैं, तीर्थों का मामा इसी को कहते हैं। और मेरवाड़ा का कुंभ भी पुष्कर को ही कहते हैं। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला आयोजित होता है। प्रमुख मंदिर की बात करें अगर पुष्कर में तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, बैकुंठ नाथ जी का मंदिर है, नौसर माता का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है। पुष्कर झील में कुल 52 घाट बनाए गए हैं। महिला घाट मैडम मेरी ने बनवाया था। झील की सफाई कनाडा के सहयोग से की जा रही है। झीलों की अगर बात करें, फाय सागर झील ये बांडी नदी पर इंजीनियरिंग फाई द्वारा निर्मित की गई, और इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया है। इसका वर्तमान में नाम है वरुण सागर झील। सोकलिया अजमेर में स्थित जगह है जहां राज्य पक्षी गोडाउन पक्षी पाया जाता है। इसके अलावा गोडाउन जो है वो अपने सोरसन बारा और राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में भी पाया जाता है। गोडाउन की जो प्रजनन स्थली है
वो जोधपुर दंतवाली में स्थित है। भिणाई कस्बा है अजमेर में, जहाँ 1905 में अक्टूबर महीने में प्रथम सहकारी बैंक स्थापित किया गया। और भिणाई की कोडामार होली प्रसिद्ध है। खुली जेल का निर्माण यहाँ पर किया गया। भिणाई में खुली जेल का निर्माण किया गया था। एक तिलोनिया अजमेर में जगह है प्रसिद्ध, जो पेचवर्क हेतु प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की बात करते हैं। किशनगढ़ अजमेर में कस्बा है। यहाँ संगमरमर की मंडी व टेक्सटाइल पार्क स्थित है। संगमरमर की मंडी और टेक्सटाइल पार्क स्थित है। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार है। जो चित्र है वो तो है बनी ठनी, जिसे एरिक डिक्सन इतिहासकार हुआ, इसने भारत की मोनालिसा कहा है बनी ठनी को, जिसका चित्रकार था निहाल चंद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो इस्लामाबाद में है, जो किशनगढ़ में स्थित है इस्लामाबाद, जहाँ राधा व कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। और राधा अष्टमी को वहाँ मेला लगता है। राधा अष्टमी जो मनाई आती है वो उस दिन इसका मेला लगता है। संप्रदाय के अन्य नाम जो है किस अपने वल्लभ निम्बार्क संप्रदाय के जो दूसरे नाम है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। यानी निम्बार्क संप्रदाय के उपनामों की अगर बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। चरी नृत्य किशनगढ़ का प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी है फलकुबाई, जो गुर्जर जाति से बिलोंग करती है। किशनगढ़ एक रियासत भी थी। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो हुई वो 1939 में हुई थी। संस्थापक जो थे किशनगढ़ प्रजामंडल के वो कांतिलाल चौथानी व जमाल शाह दोनों के नेतृत्व में इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अजमेर का प्रारंभिक इतिहास अगर हम देखें तो यहाँ चौहान वंश ने शासन किया था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजमेर नगर 7वीं सदी में चौहान राजा अजय पाल द्वारा स्थापित किया गया। अजमेर के संस्थापक अजय राज चौहान को कहते हैं। 1113 ईस्वी में माना जाता है इसका। अणुराज चौहान, इसको उपनाम है आनाजी। इसने अणुराज चौहान ने बांडी नदी का पानी रोककर उस पानी की रोककर एक झील का निर्माण करवाया, जिसे आना सागर झील कहते हैं। झील के किनारे अकबर के पुत्र जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं अपन। आनाजी ने पुष्कर में वराह मंदिर भी बनवाया था। और अणुराज के जो दरबारी विद्वान थे, इनको अपने को याद रखना, देवबोध व धर्मघोष। दो दरबारी विद्वान थे, देवबोध व धर्मघोष। किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये अणुराज जी के दरबारी विद्वान थे, जिनको आनाजी भी कहा जाता है। अणुराज की हत्या उन्हीं के पुत्र जगदेव ने की थी, यानी पितृवंता शासक कहलाया। यानी चौहानों का पितृवंता शासक अगर पूछे तो वो है जगदेव। किसकी हत्या की थी? अणुराज की। अगला नेक्स्ट राजा था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव भी कहते हैं। इसको उपनाम जो है वो है कवि बांधव और कवि बंधु या कवि बांधव, एक ही बात है, कवियों का भाई था ये। विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय बनवाया था अजमेर में, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई, जहाँ पंजाब शाह का उर्स मेला लगता है 2.5 दिन का। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णकाल मानते हैं। यानी चौहानों का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव भी कहते हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा में हरकेली नाटक की रचना की थी। यानी एक नाटककार भी थे विग्रहराज चतुर्थ, जो संस्कृत भाषा में हरकेली नाटक किसकी रचना है? तो विग्रहराज चतुर्थ की रचना है। दरबारी विद्वान की बात करें कि दरबारी विद्वान विग्रहराज चतुर्थ के कौन थे? एक था सोमदेव, जिसकी रचना है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज अगर रचना पूछे किसकी है तो सोमदेव की। सोमदेव किसका दरबारी विद्वान है? तो विग्रहराज चतुर्थ का है। एक है नरपति नाल है, इसकी रचना है बीसल देव रासू। बीसल देव रासू कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये भाषा है गोडवाड़ी भाषा। अब नेक्स्ट राजा जो है महत्वपूर्ण राजा है पृथ्वीराज तृतीय, और इतिहास में इनको जानते हैं राय पिथौरा के नाम से। जन्म हुआ इनका 1166 ईस्वी में। कहाँ हुआ? अनहिल पाटन, गुजरात। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, ये मोस्ट राजा है। अनहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ।
पिता जो थे इनके सोमेश्वर चौहान थे और माता का नाम था कर्पूरी देवी। मंत्री जो था पृथ्वीराज तृतीय का, उसका नाम था कदमवास या इन्हीं को कहते हैं केमास। एक का नाम था भुवनमल और पत्नी जो थी वो थी संयोगिता। संयोगिता पत्नी हो गई, मंत्री कदमवास केमास हो गया और एक का नाम भुवनमल। प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़े, तो गुड़गांव हरियाणा का युद्ध लड़ा इन्होंने 1178 में। महोबा का युद्ध लड़ा इन्होंने, तुमुल का युद्ध भी कहते हैं महोबा का युद्ध को। 1182 में परमार्दी देव चंदेल को पराजित किया था। यह है युद्ध जो है महोबा का, वो 2 परमार्दी देव के सेनापति थे, उनके लिए याद किया जाता है। उन दोनों योद्धाओं ने इस युद्ध में अभूतपूर्व कौशल का परिचय दिया था और उन दोनों योद्धाओं के नाम आला व उदल थे। एक नागौर का युद्ध हुआ 1184 में और फिर तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया और फिर तराइन का सेकंड युद्ध हुआ 1192 में, गौरी की जीत हुई। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे चंद्रवरदाय, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो। एक है जयानक, जिसकी रचना पृथ्वीराज विजय। यानी चंद्रवरदाय और जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है, जयानक जिसकी रचना पृथ्वीराज विजय है। दोनों विद्वान किसके दरबार से थे, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार से थे। गौरी ने अजमेर का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। अजमेर में चौहानों का साम्राज्य 1113 से 1192 तक रहा। अजमेर ज़िले से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपन देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता जो कपिल मुनि थे, उनकी जन्मस्थली पुष्कर अजमेर हुआ करती थी। और कपिल मुनि का अगर मेला पूछे कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला भी आयोजित होता है। हरिविलास शारदा जो थे, उन्होंने 1929 में शारदा एक्ट पारित किया, अजमेर से बिलोंग करते थे। कोटड़ा अजमेर निवासी, यानी कोटड़ा अजमेर में पड़ता है, वहाँ के निवासी गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना भी कहा जाता है। रामकिशन सोलंकी नगाड़े का जादूगर है, इनका जन्म पुष्कर में हुआ और क्षेत्रीय विधि विज्ञान संग्रहालय अजमेर में स्थापित किया गया। भवाई नृत्य के जनक बाघोजी जाट थे, जो केकड़ी के निवासी थे। इन्होंने भवाई नृत्य की उत्पत्ति की थी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, जिसे NIELIT भी कहा जाता है, ये केकड़ी में स्थित है। बादशाह अकबर ने ख्वाजा की 5 बार पैदल यात्रा की थी। ये मुख्य अजमेर की सामान्य जानकारी है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।